वीरेंद्र जी, अब आते हैं अपने मूल विषय पे। ये तो भूमिका थी। अब भूमिका मैंने आपको इसलिए दिया क्योंकि हमारे दर्शक शायद टोटलिटी में चीजों को समझ पाएंगे कि ये विषय हमने उठाया क्यों इंडिया डिबेट में, क्या ये इतना महत्वपूर्ण विषय है। जी, ये बेहद महत्वपूर्ण विषय है, बेहद महत्वपूर्ण विषय है। और उन्होंने जिन्होंने दुकानें बना रखी हैं छोटे छोटे शहरों में मैटरनिटी नर्सिंग होम के नाम पे और लूटने का बाजार बनाया हुआ है, उसको डॉक्टर माया ने कहा कि यूरोपियंस जहां जहां गए उन्होंने उस इलाके के हेल्थ को पूरी तरह से तबाह किया है, बर्बाद किया है। उन्होंने कोई इजाफा नहीं किया मॉडर्न मेडिसिन के नाम पे, मॉडर्न हेल्थ केयर के नाम पे। उनके पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो प्रूफ करें, इसलिए ये आंकड़ों की जगलड़ी करते हैं और पब्लिक डोमेन में इस तरह के फैक्ट्स को सामने रखते हैं। वीरेंद्र भाई, अब हम शुरू करते हैं कि हमारा जो डिलीवरी का राज है, आज उस पर से जरा हमारे दर्शकों को पर्दा उठाइए कि नॉर्मल डिलीवरी हमारे यहां अब लगभग एक प्रकार से लगता है दिवा स्वप्न हो गया है। अगर 100 डिलीवरी हो रहे हैं किसी शहर में तो उसमें ज्यादातर डिलीवरी जो है वो सर्जिकल हो रहा है। क्या सर्जिकल डिलीवरी से बचा जा सकता है, बचना चाहिए, और कितने परसेंटेज पेशेंट में हम सर्जिकल डिलीवरी से बच सकते हैं, उसका परसेंटेज क्या हो सकता है भाई वीरेंद्र? अनम्यूट कीजिए। धन्यवाद आशुतोष जी। धन्यवाद जी। माया जी, आपने अच्छी भूमिका बताई। मैं इसको और अपनी तरफ से जोड़ना ही चाहूंगा कि देखिए, पूरी सृष्टि का जो एक उद्देश्य है वो उद्देश्य एक ही है, चाहे वो कोई फूल पत्ती हो, कोई जानवर हो, कीड़े मकोड़े हो, सबका एक ही उद्देश्य है, अपने से बेहतर जनरेशन को उत्पन्न करना, बेहतर पीढ़ी का निर्माण करना। यदि हम उस उद्देश्य में यदि असफल होते हैं तो हमारे अस्तित्व का कोई उद्देश्य नहीं है या कोई औचित्य नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो आपने कहा कि महत्वपूर्ण कितना है, मुझे लगता है कि सृष्टि ही इस पर टिकी हुई है। जो हमारा पूरा ग्रह है और जो हमारा पूरी मानव जाति है वो इसी पे टिकी है कि हम बेहतर संतानें कैसे कर पाए। और इसका ख्याल हमारे पूर्वजों ने बहुत अच्छे से रखा, जिसमें उन्होंने कभी भी पंच महाभूतों पर ऐसा ऋण नहीं चढ़ाया या आने वाली पीढ़ियों के लिए पंच महाभूतों को सुरक्षित रख कर गए वो, कि आने वाली पीढ़ियों को वो उसका उपयोग कर पाए, अच्छी हवा का, अच्छे पानी का, अच्छे वातावरण का, अच्छे माहौल का। उस मानस को बनाने के हिसाब से सब कुछ डिजाइन किया गया। इसी कारण से जो प्रसव का एक महत्वपूर्ण विषय है उसे हम गर्भ संस्कार में कहते हैं। मैं इसको नॉर्मल डिलीवरी शब्द का प्रयोग मैं करना नहीं चाहता, क्योंकि डिलीवरी शब्द जो है वो प्रसव और डिलीवरी वो एक उसका मीनिंग हिंदी में डिलीवरी, अंग्रेजी में डिलीवरी नहीं हो सकता। डिलीवरी किसी प्रोडक्ट की होती है। तो ठीक वैसे ही हम मैं उसे प्रसव बोलूंगा। आपका जो टाइटल है मैं उसको किसी प्रकार से डिग्रेड नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं सिर्फ बताना चाहता हूं कि हम कभी भी प्रयोग करें तो प्रसव का बीच में रोकते हुए मैं आपको बोल दूं कि वेस्ट की ये पूरी फिलॉसफी रही है, क्योंकि मैं वेस्ट के दर्शन को पढ़ता रहा हूं। वेस्ट की ये फिलॉसफी है, बच्चों को वहां डिलीवरी ही समझा जाता है, प्रोडक्ट ही समझा जाता है। रूसो के इतने बच्चे हुए, सारे बच्चों को उन्होंने एक प्रकार से फेंक ही दिया। 5 बच्चों में से 4 को उन्होंने फेंक दिया था। रूसो जो सबसे बड़े फिलोसोफर हैं, यूरोपियंस के आइकॉन्स माने जाते हैं उनके, तो इतने बड़े फिलोसोफर्स को जो है वो उनकी जो शादियां थी, और वो भी कहते थे कि महिला और पुरुष के बीच का संबंध, वो कहते थे वो तो आनंद का संबंध है, इसमें बच्चे तो बाधा होते हैं, तो बच्चे को तो वैसे भी वो डिलीवरी समझते थे, इसलिए वहीं से इंसेप्शन होगा। आगे बोलिए जी। तो नॉर्मल जो प्रसव है, सामान्य प्रसव करने के लिए हमने इस पे बहुत काम किया, क्योंकि कोई भी जब पहली बार माता पिता बनने के और अग्रसर होता है तो सबसे पहली चिंता उसकी यही होती थी कि नॉर्मल जो सामान्य प्रसव है वो कैसे किया जाए। तो हमने इस पर बहुत काम किया। 2012 में मेरी बेटी पैदा हुई और मेरा बेटा जो है 2018 में पैदा हुआ। तो पहला जो बच्चा, वो मैं आज सबके सामने ये बता देना चाहता हूं कि मेरी बेटी जो है वो सामान्य प्रसव से नहीं हो पाई, क्योंकि 2012 में हम भी इस विषय पे नए थे।
और जो षड्यंत्र खेले जाते हैं पहला बच्चा होने पर माता पिताओं के साथ, वो हमारे साथ भी खेला गया, परंतु केवल इसके अलावा किसी और विषय पे हमने उनको हावी नहीं होने दिया। अर्थात ये कि जब गर्भ में बच्चा आया, जब कंसीव हुआ, उसके बाद से हमने किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन, किसी भी प्रकार का कोई दवाई जो एलोपैथी वाले देते हैं, हमने उसका प्रयोग नहीं किया दिल्ली में रहते हुए। और उसके बाद जो हम केवल टेस्टिंग कराने के लिए, परीक्षण कराने के लिए केवल जाते थे, दवाई किसी प्रकार की नहीं खाई, केवल गौमूत्र के द्वारा और पंचगव्य जो घी है, छाछ है, दूध है, इन सब का सेवन करके बच्चे को हमने प्रसव जो उसका जो पूरा गर्भावस्था जो है निकाली। परंतु ये जो षड्यंत्र खेले जाते हैं सामान्य प्रसव करने के नाम पर, उस डॉक्टर सब ये कहते हैं चिंता मत करिए, हम सामान्य प्रसव करवाएंगे, आपकी नॉर्मल जो हम कहते नॉर्मल डिलीवरी कराएंगे, चिंता मत करिए, अंत तक आपको भ्रम में रखते हैं। लेकिन जैसे ही 8वां महीना पूरा होता है, क्योंकि 8वें महीने की डिलीवरी बहुत ही रिस्की होती है, 8वें महीने में बहुत महत्वपूर्ण कार्य गर्भावस्था में बच्चे के चल रहे होते हैं, जिसको यदि डिस्टर्ब होता है तो बच्चे के बचने के चांस बहुत कम होते हैं। तो जैसे ही 8वां महीना पूरा होता है, उसके बाद वो लोग किसी ना किसी बहाने से, जिसमें इनकी मशीनें बहुत बड़ी रोल प्ले करती हैं, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि यदि डॉक्टर्स, एलोपैथी के डॉक्टर्स के, मैं माया जी विद ड्यू रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज, कि जो डॉक्टर्स है, पूरा आज मॉडर्न पद्धतियां हैं, उनसे अगर यदि हम इंस्ट्रूमेंट्स ले लें, यदि उनके इंस्ट्रूमेंट्स, टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स हम ले लें, तो उनके लिए इलाज करना बहुत असंभव सा हो जाता है। वहीं हमारी प्राचीन पद्धतियों में जो दाइयां होती थी, उन दाइयों को यदि आप देखें तो वो नाड़ी पकड़कर किसी महिला की चाल देखकर तक बता देती कि ये प्रेग्नेंट है, ये गर्भावस्था में है। तो इतना अद्भुत उनका ज्ञान होता था। तो हमने वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए एक ही चीज हमने समझी थी कि एक गाय का गोबर का रस जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। परंतु ये जो नर्सिंग होम होते हैं, ये हॉस्पिटल्स होते हैं, ये गाय के गोबर का रस कभी भी जो प्रसव होने वाला है उस महिला को देने नहीं देंगे, कभी भी नहीं देने देंगे। तो वो डराकर उन्होंने माता पिता को कॉन्फिडेंस में लेकर कि हम या तो बच्चे को बचा पाएंगे, माँ को बचा पाएंगे, या लेटरिन कर दी बच्चे ने पेट में, ये सब जो बहाने बनाकर उनको ऐसे डरा दिया जाता है। कुछ केसेस में जेन्युइन भी होता है, लेकिन इसका पता केवल डॉक्टर को पता होता है, मरीज को, जो माँ या माता पिता जो है, दादा दादी, उनको नहीं पता होता।